महादेव। प्रिय दर्शकों, मेष राशि वालों ध्यान से सुनिए। 11 मार्च 2026 से देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। मार्गी होकर आपके जीवन दिशा को पुनः निर्धारित करने जा रहे हैं। कैसे, कब, क्यों, कैसे, किस वजह से, सब कुछ बताऊंगा। यह समय केवल ग्रह परिवर्तन का नहीं है मेष राशि, आपकी सोच, साहस और पहचान के पुनर्जन्म का समय है मेष राशि। ध्यान रखिएगा। 277 दिन, ये जो 277 दिनों की ये दिव्य यात्रा आपको प्रयास से प्रतिष्ठा तक लेकर के जाएगी। ये यात्रा संघर्ष से स्थिरता तक लेकर के जाएगी और पहचान से आपके नेतृत्व तक लेकर के जाएगी। यदि आपने सही निर्णय लिए हैं तो 2026 में अगर सही निर्णय लिए तो जैसा मैं कहूँगा वैसा आपने फॉलो किया तो 2026 आपके जीवन की टर्निंग पॉइंट ईयर बन सकता है 11 मार्च से लेकर के। क्योंकि शास्त्र ने कहा है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। सफलता इच्छा से नहीं होती है, सिर्फ सफलता सोच ले कि सफलता मिल जाए, नहीं, प्रयास करना पड़ता है। और प्रयास करने का समय आ गया है 11 मार्च से लेकर के 2 जून तक, यानी कि गुरु मिथुन राशि में ही रहेंगे। 11 मार्च से मिथुन राशि में पहले से ही हैं, लेकिन मार्गी होकर के 11 मार्च से रहेंगे 2 जून तक। जब मिथुन राशि में यानी कि तृतीयस्थ मंगल होंगे, ये समय करेज का समय है, ये अपॉर्चुनिटी का समय, ये कम्युनिकेशन का समय है, ये सेल्फ एफर्ट का समय है। जो अब जो प्रयास करेंगे ना आप, वही भविष्य बनने वाला है। क्योंकि तृतीय भाव करेज का है, पराक्रम का है, साहस का है, भाई बंधुओं का है, और यहाँ से सीधे दृष्टि पंचसप्तम भाव पर भी है। अब सप्तम भाव में दृष्टि होगा तो क्या होगा, मिथुन से सप्तम भाव में विवाह का है ये ग्रह, ये भाव विवाह का, साझेदारी का भाव है, रिश्तों में समझ बढ़ने वाली है। क्योंकि गुरु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि में अमृत होता है और रिश्तों में समझ बढ़ने के साथ में स्पॉट्स का सहयोग मिलेगा। बिजनेस पार्टनरशिप में अच्छी जो क्लियरिटी नहीं, वो क्लियरिटी आ जाएगी। पुराने विवाद सुलझ सकते हैं और कम्युनिकेशन बेहतर होगा। ज्वाइंट डिसीजन सफल रहेंगे। ये रिश्ते जीतने से नहीं, मेष राशि ध्यान रखिएगा। एक प्रेरणादायक बात बता रहा हूं मैं, रिश्ते जीतने से नहीं निभाने से चलते हैं। जहां संवाद होता है वहां समाधान भी होता है। साथ चलना ही सच्ची साझेदारी है, चाहे बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो। 9 भाव में भी दृष्टि है गुरु की। गुरु की 9 भाव में सप्तम दृष्टि है, यानी कि पूर्ण दृष्टि तीनों पर है, लेकिन सप्तम भाव में दृष्टि जो होती है भाग्य का सपोर्ट दिला देगा। ये लंबी यात्राओं के योग बना देगा। हायर एजुकेशन में सफलता, गुरु या फिर मेंटर का मार्गदर्शन मिलने वाला है। धर्म कर्म में रुचि बढ़ाने वाली है। विदेश अवसर मिल सकते हैं। ये इतना अच्छा योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रेरणा क्या है? प्रेरणा ये है कि भाग्य दरवाजा नहीं खोलता, स्वतः दस्तक देना पड़ता है। दस्तक सुनता है, जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। और गुरु मिलना नहीं, गुरु को पहचानना महत्वपूर्ण है। और ये 11 मार्च से लेकर के पहचानने का समय आ गया है, क्योंकि भाग्य आपका उदय हो रहा है। अब इसके साथ साथ में गुरु की दृष्टि कहाँ पर है? एकादश भाव में भी तो है ना। अब एकादश भाव में गुरु का होने का मतलब सीधा सा ये है कि नए कॉन्ट्रैक्ट होंगे आपके, सोशल मीडिया ग्रोथ होगा, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनेंगे, बड़े क्लाइंट्स मिलने की संभावना दिखती है, टीम सपोर्ट में मजबूत होगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गेन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लाभ है। बड़े भाई बड़े भाई बड़ी बहनों से, सामाजिक सोशल सर्विसेज से अच्छा गेन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छा है, शानदार है। गुरु का मार्गी होना किसी भी सूरत में खराब नहीं होता है। आपका नेटवर्क ही आपका भविष्य है। ध्यान रखिए मेष राशि, आपका नेटवर्क ही आपका भविष्य है। सही लोगों से जुड़ना, सही दिशा चुनना है। एक अवसर जीवन बदल सकता है और वो अवसर आ गया है। ये बात मैंने 2 जून तक की है, लेकिन 2 जून के बाद का क्या? 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक ध्यान रखिएगा, गुरु कर्क राशि में रहेंगे, अर्थात चतुर्थ भाव में रहेंगे। यहां से निकल करके गुरु यहां आ जाएंगे 31 अक्टूबर तक। अब ये परिवार का है, ये जीवन की नींव को मजबूत करने वाला है भाव है। ये घर है, परिवार है, मानसिक शांति है, स्थिरता है, ध्यान केंद्रित होगा आपका घर के प्रति होगा। और यहाँ से सीधे कहाँ कहाँ दृष्टि रहेगी वो मैं बताऊंगा। वैसे भी शास्त्र ने कहा है, कर्कटे उच्चगः गुरु, अर्थात गुरु की जो गुरु है कर्क राशि में विशेष प्रभावी होते हैं, क्योंकि वहां उच्च के हो जाते हैं। अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि रहने वाली है। अष्टम भाव में गुरु की दृष्टि रहेगी, जो कि आपके लिए अचानक धन लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। इंश्योरेंस हो, इनहेरिटेंस का लाभ दिख रहा है। रिसर्च में सफलता मिल रही है। गुप्त शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। मानसिक भय कम होंगे गुरु की दृष्टि की वजह से। और ज्वाइंट फाइनेंस सुधरेगा। ठीक है जी। ये हर अंत एक नई शुरुआत है। जो भीतर बदलता है ना मेष राशि, वही बाहर चमकता है। भय छोड़िए, भय छोड़ने का समय नहीं है। आप ऋण से मुक्त हो रहे हैं, रोग से मुक्त हो रहे हैं। आप गुरु की दृष्टि अष्टम में है, कोई ऐसा जो
पैसे फंसे हैं, उन पैसों की प्राप्ति भी हो रही है। और परिवर्तन को स्वीकार कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक रहेगा। इसके साथ-साथ में होगा क्या कि दशम भाव पर भी दृष्टि है गुरु की, यानी कि दशम भाव अर्थात आपका करियर, आपकी दिशा स्पष्ट हो जाएगा। करियर में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा आपको, यानी कि आपके बॉस हैं, आपके कलीग हैं, आपके स्टाफ्स हैं, उनसे सहयोग मिलेगा। प्रमोशन, ग्राउंड वर्क होगा, गवर्नमेंट वर्क में सफलता मिल रही है। प्रोफेशनल रेपुटेशन बढ़ेगी, लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। कर्म ही पहचान बनाता है और ये कर्म को पहचान बनाने का समय आ गया है। मेष राशि ध्यान रखिएगा, कर्क राशि में रह करके उच्च की दृष्टि से जब आपके दशम भाव को देखेंगे तो धीरे चलने वाला भी मंजिल पा लेता है। लगातार प्रयास ही सफलता का सूत्र है, क्योंकि गुरु की दृष्टि है, आपके साथ अन्याय नहीं करने वाले हैं। अब इसके बाद जाकर के 31 अक्टूबर तक क्या होगा कि द्वादश भाव पर भी दृष्टि है। द्वादश भाव पर दृष्टि होने का मतलब है कि आध्यात्मिक उन्नति का योग बना देता है। यहाँ पर किसका? आध्यात्मिक उन्नति का। मेडिटेशन में रुचि बढ़ने वाली है आपकी। विदेश से संबंध मजबूत होंगे। आप विदेश में रहते हैं, बहुत सारी माताएं, बहनें, भाई, बंधु विदेशों में रहते हैं, उनके साथ में रिश्ते अच्छे होंगे, उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। एमएनसी में काम करने वाले, उनके लिए अच्छा। मानसिक शांति बढ़ेगी अगर आप इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। पुराने कर्मों से मुक्ति मिलेगी। क्लियरिटी थोड़ी सी धूमिल हो सकती है, लेकिन चैरिटी की भावना बढ़ने के कारण ग्रह आपका सपोर्ट करेंगे, ईश्वर आपका सपोर्ट करेंगे। नींद में भी सुधार आएगी, क्योंकि ये भाव नींद का भी है, यानी कि जब नींद अच्छी हो जाएगी ना तो शरीर स्वस्थ, दुरुस्त, तंदुरुस्त रहेगा। शांति बाहर नहीं होती है ना, इसलिए शांति भीतर होती है। जो छोड़ देता है वही मुक्त होता है, जो टेंशन को छोड़ देता है वही मुक्त होता है, वही शांति को प्राप्त करता है ना। आत्मा की आवाज़ सुनना ही आध्यात्मिकता है, इसलिए आप अपने आत्मा की आवाज़ सुनने जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे चरण की, बात कर लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद जाकर के 31 अक्टूबर के बाद गुरुदेव आ जाएंगे पंचम भाव में, यानी कि आपके सिंह राशि में। यानी कि मेष राशि से सिंह राशि कौन सा भाव है? पंचम भाव है। पंचम भाव में आने का मतलब यह है स्पॉटलाइट आपका है। अब स्पॉटलाइट आपका है। नाम, पहचान और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी का समय है आपके लिए। गुरु की दृष्टि सिंह से मेष पर प्रभाव पड़ने वाला है। मेष पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? गुरु की दृष्टि का आकार पर है, जबरदस्त दृष्टि है, भाग्य भाव पर दृष्टि है, यानी कि धनु राशि पर गुरु की दृष्टि पड़ने वाली है। कब से लेकर के? 31 अक्टूबर से लेकर के, ठीक है। भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा। धार्मिक यात्राएं होंगी, टीचिंग रोल्स मिल सकते हैं आपके लिए। पब्लिकेशन सफलता मिलेगी और मेंटर बनने का अवसर भी तो मिलेगा ना। मोरल क्लैरिटी मिलेगी। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। भाग्य मेहनत का साथी है, जो सीखता है वही सिखाने योग्य बनता है। इसलिए सीखने और सिखाने का समय आ गया है। मेष राशि ध्यान रखिएगा, आपके विद्या के स्थान में बैठ करके भाग्य स्थान को देखने का मतलब ये है, आपने जो पढ़ाई लिखाई की है उसी में लगे रहिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ में एकादश भाव में भी गुरु की दृष्टि है, ये भी तो ध्यान रखिए ना। एकादश भाव अपॉर्चुनिटी का भाव है। बड़े फाइनेंशियल गेन होंगे आपके लिए, बड़े लाभ होंगे। इन्फ्लुएशन या कहिए कि आपके कनेक्शन बढ़ेंगे क्लाइंट के साथ में, ये कह सकते हैं, ये शब्द ठीक रहेगा। ब्रांड कोलैबोरेशंस, सोशल रिकॉग्निशन, ऑनलाइन इनकम बढ़ेगी। टीम सक्सेस होगा। जिस किसी भी टीम को लीड कर रहे हैं सफलता मिलेगी। सफलता अकेले नहीं मिलती है, टीम ही ताकत बनती है। साझा प्रयास करिए, बड़ा परिणाम प्राप्त कीजिए, यह है। इसके साथ साथ में गुरु की दृष्टि आपके राशि पर भी तो रहेगी, मेष राशि। साझा प्रयास करिए, परिणाम बहुत बेहतर होने वाला। लेकिन स्वयं पर विश्वास कीजिए, स्वयं पर गुरु की कृपा बनी रहेगी, क्योंकि आत्मविश्वास आपका चरम पर होने वाला है। पर्सनालिटी आकर्षक हो जाएगी, निर्णय शक्ति मजबूत हो जाएंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा, लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ेंगी, आपकी जीवन की स्पष्ट दिशा मिल जाएगा जीवन को। खुद पर विश्वास सबसे बड़ा बल है, ध्यान रखना मेष राशि। जो स्वयं को जीतता है वही संसार जीतता है। आपका समय अब आ चुका है, ये ध्यान रखिए। इसलिए मैं कहूँगा, अब निष्कर्ष बोलने जा रहा हूँ, क्या कुछ होने वाला है उससे पहले एक बात बोलूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। और मुझसे आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और मेरी टीम से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा, ठीक है जी। अच्छा हाँ, यूट्यूब से तो अथाह प्यार मिला है मुझे, लेकिन अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं, नया हूँ, वहाँ सपोर्ट की जरूरत है। फॉलो, लाइक और कमेंट वहाँ भी कर दीजिएगा। और आपके भी यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको क्लिक कीजिए, वहाँ जाइए,
वहाँ फॉलो कर दीजिएगा। चलिए आइए बात कर लेते हैं निष्कर्ष कर लेते हैं। क्या है अब? प्रयास से प्रगति मिलेगी, स्थिरता से शक्ति मिलेगी। इन दिनों जब तक 277 दिनों में यानी कि 11 मार्च से लेकर के नेतृत्व से पहचान मिलने वाली है। इसलिए मेष राशि आप केवल योद्धा नहीं हैं, आप पथ प्रदर्शक हैं। 2026 आपको अवसर देगा, क्या आप उसे पकड़ने के लिए तैयार हैं? डरिए मत, रुकिए मत, अपने कर्म से अपना भाग्य लिखिए। ये भाग्य की प्रतीक्षा नहीं करता, ध्यान रखिएगा, उसे जागृत करना पड़ता है। इसलिए जागृत करने का समय आ गया है। कीजिए, मेरी बहुत शुभकामना। ईश्वर आप पर कृपा बनाए रखे। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।